एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के बारे में। यह शोध बेहद ही ज़बरदस्त है और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है अपने पूर्वजों के बारे में। इस शोध के बारे में जानने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ आपको बता देते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। अक्सर हमने देखा है कि हम हो या कोई भी हो, किसी भी कंट्री का हो, उसमें एक आदत होती है कि अपने फ्यूचर को लेकर एक कॉमन सी आदत होती है, कॉमन सी हैबिट होती है कि हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है। हम 10 साल बाद कहाँ होंगे, कैसी स्थिति में होंगे, और साथ ही साथ अपने पास्ट नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर किस कंडीशन में रहते थे, उनके टाइम में जीवन शैली कैसी थी। तो ये शोध इसी के बारे में है। एक डेनमार्क का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एक डेड बॉडी पे शोध करता है कि तब के टाइम में, यानी कि 7 से 8 हज़ार पहले इस डेड बॉडी को कैसे दफन किया गया था, उसके साथ साथ जो चीज़ें मिली हैं उसके बारे में ये है। डेनमार्क आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वेलबेक शहर पहुंचता है। वहां पर एक बॉडी की जांच करने के लिए पहुंचता है और जब मिट्टी की खुदाई की जाती है, उसके नीचे से बॉडी निकाली जाती है। बॉडी के नाम पर केवल हड्डियां बची रहती है, उसको निकाला जाता है और उसकी फॉरेंसिक जांच होती है। जांच रिपोर्ट में ये पता चलता है कि यह बॉडी एक लड़की की है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है और इसकी 20 वर्ष की अवस्था में मौत हो जाती है। मौत का कारण जांच में ये पता चलता है कि प्रसव पीड़ा के कारण इस लड़की की मौत हो जाती है, साथ ही साथ बच्चे की मौत हो जाती है, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो जाती है प्रसव पीड़ा के कारण। अब इसमें सबसे नायाब चीज़ ये रहती है कि जो दफन करने का वहाँ का तरीका, वहाँ का कल्चर रहता है तब के समय का, 7 से 8 हज़ार साल पहले का, वो ये रहता है कि जो लड़की दफन रहती है उसके सर के आसपास हिरण के दांत पाए जाते हैं। लगभग 200 दांत हिरण के पाए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे को लड़की के कूल्हे के पास रखा जाता है, एक हंस के पंख पर रखा जाता है और उसके साथ उसके बगल में एक नाइफ, एक काफ़ी तेज धार चाकू रखी जाती है। ये 7 से 8 हज़ार पहले डेनमार्क एक कल्चर में था, उनका तरीका था किसी बॉडी को इस तरीके से दफन करने का, उनका कुछ व्यक्त करने का तरीका था। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई कि ऐसा वो क्यों करते थे, क्या दिखाना चाहते थे। शायद 7-8 हज़ार पहले इस तरीके की चीज़ें रही हों अपनी पीढ़ियों को कुछ बताने के लिए, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं पता चल पाती। वीडियो बस इतना ही था। धन्यवाद।